जहां पृथ्वीराज चौहान का शासन। इस किले के भीतर बहुत से राज छिपे हैं, जैसे इन कमरों को आखिर क्या है इन कमरों के अंदर, और ये कैसी गुफा, गुप्त कमरे जिसके अंदर देखने पर एक और कमरा नजर आता है, जहां अंदर जाने का एक ही रास्ता कि आपको रैंक कर जाना पड़ेगा। आखिर क्यों बनवाए गए थे ऐसे रहस्यमयी कमरे, और इस तरह के रोशनदान नहीं देखे होंगे आपने, जो एक अद्भुत प्राचीन मंदिर जिसकी मूर्तियां बेमिसाल है। यहीं 4 किलोमीटर चलने के बाद किले का मेन दरवाज़ा जयपोल जिसे बोलते हैं वो आता है। इसे राजा जयसिंह के नाम पर रखा गया है, जो कि 20वीं सदी की शुरुआत में अलवर के राजा रहे थे। तो ये सैन्य बुर्ज हर जगह बनाए गए इस किले में, और ये बहुत विशाल किला है। अभी तो आपको यहाँ से शुरुआत है, इसका अंत आप ढूंढ नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी ट्रेल बनाई गई है इसकी, सैन्य बुर्ज की ट्रेल। यहाँ से देखेंगे आप ध्यान से तो ये देखिए, ये दिख रहा है अभी कई किलोमीटर तक फैली हुई है। अब देखिए ये जो सैन्य दिख रहा है आपको, क्योंकि ये 8वीं 9वीं सदी का किला है जो निकुंभ राजपूत ने बनवाया था। और इसके बाद ये तीसरा ढांचा जो आज हम देखेंगे, जो कि अलग, जिसका निर्माण बाद में हुआ ऐसा प्रतीत होता है, और विशाल। ये देखिए, तो इसको मैं जयपुर को थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपको मॉडर्न ज़माने का थोड़ा नज़र आएगा, क्योंकि जो ये 100 साल पहले अंग्रेजी शासन कला में यूज़ होने लग गई थी। ये लोहे की गाटर है, नहीं अगर ज़्यादा पुराना होता तो इसमें लकड़ी की गाटर जो सागवान की बनी हुई है, जो अब पूरी तरीके से बर्बरता के शिकार हुए पड़े। थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलिए इसमें ऊपर चल के देखते हैं एक बार। ये ऊपर का कमरा है भाई, और यहाँ से ये पूरा किला दिखता है। शायद आपको पानी की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे कभी बांध हुआ करता था। मुझे आ रही है आवाज़। देखिए इसके यहाँ आवासीय स्थल था लोगों का, कहीं सैनिकों का, अभी फिलहाल में से। तो ये जो दरवाजों पे कीलें लगाई जाती थी ना, और ये इतना बड़ा बनाने का कारण था कि हाथी जो होते थे वो दरवाजों को आसानी से तोड़ सकता था, तो उनको रोकने के लिए कीलें लगाई जाती थी। राजस्थान के लगभग सारे गेट में आपको ऐसी कीलें और भी बड़ी बड़ी मोटी कीलें देखने को मिलेंगी। ये नीचे छोटा सा गेट, इसके अंदर आपको दिख रहा है सेंट्रल जेल के, देखो कभी बंद होता था, पहले छोटा गेट खुलता था, देन आपको अंदर एंट्री। और आज भी देखो ये विशाल कुंड है, पूरी तरीके से टूट चुका है। और यही वो रहस्य जो कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर आखिरकार लक्ष्मण प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही आपको इस किले में एक बहुत बड़ा चौक नजर आए, और इस चौक के चारों तरफ थी उस जमाने की घुड़साल, जहाँ घोड़े खड़े हुआ करते थे। आज यहीं पर म्यूजियम बना दिया गया है, उन विशाल तोपों को सजा दिया गया है, उन रथों को जिन्हें चैरियट बोला जाता है सजा दिया गया है। ये उस समय के रथ हुआ करते थे, दिख रहा है आपको, चैरियट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये भारी रखा हुआ है, और ये कभी यहाँ के राजाओं का सम्मान रहा करता है, इसके आगे घोड़े लगा करते थे। ठीक है, यहाँ पर ये पीतल की तोप है, ठीक है। दैन उसके बाद ये तोप लोहा फिर से आ गई, और मतलब इतनी छोटी छोटी बनाई जाती थी, लोहे की तोप ज़्यादा इस्तेमाल की गई। ये उससे भी लंबी तोप है, तो लंबी से मतलब बेसिकली होता था कि कितनी दूर है। ये कमाल की चीज़ें हैं, बारीकी से देखिए आप, सिंहासन लगता था। और फिर ये लोहे की तोप आ जाती है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, ऐसे ही इधर बगल वाले की बात होती थी, तो प्रॉपर पीतल की तोप। तो आपको फिर एक ही दरवाज़ा फेस करने, जो मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, तब यहाँ पर मुसलमानों का शासन हो गया। इब्राहिम लोदी मौसेरे भाई थे। 1492 में इसको अलावल खां, जो कि हसन खां मेवाती के यानी कि लगभग 500 साल पुराना, लेकिन बाबर एक युद्ध का ऐलान कर देता है राणा सांगा के खिलाफ, और हसन खां में शहीद हो जाते हैं। तब बाबर इस किले में आते हैं, और मत्स्य रियासत में लूटा गया खजाना अपने बेटे हुमायूं और हुमायूं राजा सूरजमल जाट, जो कि भरतपुर के 1275 तक उनके पास रहा। उसके बाद माचारी के शासक राजा प्रताप सिंह, इसे बनाया गया इसको। उसके बाद ये जो नीचे खत्म हो गया,
ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी उस समय की। चलिए, और पिलर्स देखो भाई, पिलर्स की मतलब सीमेंट यूज़ नहीं किया गया, बनाया जाता था। वो ये होता था कि जो बारिश का पानी होता था वो इसमें स्टोर होता था, पानी जाता था इधर। ये है टैंक वो, ठीक है, उस जहाँ से बारिश का पानी आता था, ठीक है। जैसे इस साइड ज़्यादा है, जिस साइड में बैठा हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा डिटेल से देखें तो ज़्यादा आनंद आएगा। इस बावड़ी की तरफ, इस कुंडे की तरफ, टाँके की तरफ, इस पूरे महल का से आ रही है। चलिए अब प्रवेश करते हैं इस रानी महल में, आ जाइए। रानी महल के अंदर एक चौक, इधर भी एक चौक, यहाँ पे सैनिक खड़े हुआ करते थे। एंड देन आप अंदर प्रवेश करोगे तो वही प्राचीन दरवाज़ा, आज भी वही मोटे मोटे लोहों की कुंडों वाला। एंड देन उसके बाद आपको दिखाई देता है एक बहुत बड़ा हॉल, बहुत बड़ा एक बरामदा, जिसमें से आप अंदर प्रवेश कर रहे हो। और बहुत ही गजब की फीलिंग आएगी आपको यहाँ पर कि कभी रानी राजा यहाँ रहा महल में, और आ जाता है यहाँ पे बहुत बड़ा बरामदा, बहुत बड़ा चौक उस समय का। ये वही पत्थर हैं जो करौली के पत्थर यूज़ किए गए, कुछ यहाँ के सलेटी पत्थर भी यूज़ किए गए। और देखिए इसको ज़रा, कैसा लगता है आपको? ये है ना अचंबा, 2 मंजिल का दिखा रखा है और बहुत ही गजब का, कहना कला करती। तो यहाँ से चलते हैं अपन, और मसाल यूज़ की जाती थी, अंदर था। इधर देखेंगे तो अंदर चलते हैं, आपको कमरे दिखाते हैं। ये देखिए अंदर मैं कमरे दिखाता हूँ। इस तरह से कमरा आ जाता था, फिर नैन अटैच कर दी गई। एंड फिर यहाँ पे एक कमरा, ठीक है, फिर एक भूल भुलैया यहाँ पे अटैच कर दी गई, ठीक है। और ये कमरा वहाँ से निकल जाता था, ऊपर चमगादड़ भाई, और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ ऐसे, ठीक है। और यहाँ से मैंने प्रवेश किया था, यहाँ से निकल गया। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से कमरे हुआ करते थे। लेकिन आज जो है यहाँ पर ऐसे चलते हैं भूल भुलैया से होके, ये लो साहब। तो ये ऐसे समेटे हुए हैं, आ जाइए। अब देखो मैं इधर से बाहर निकल के आ गया, अब इधर देखता हूँ, इसमें चलते हैं अपन। उधर देख लिया, यहाँ भी ऐसे ही ओपन एरिया। एंड देन उसके बाद इधर देख, तो ये इस तरीके से बनाया गया है महल, खुला खुला, ओपन ओपन। ये पीछे पहाड़ आ चुका है, और अब यहाँ से अपन ऊपर चलेंगे और ऊपर, और यहाँ से ये देखिए वाली सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये और दिखा देता हूँ ये कमरे कैसे हैं, ठीक है। इसमें चलते हैं अंदर, ठीक है। और ये कमरा देखो कितना बड़ा कमरा, वही कमरे सेम। उधर निकल जाएंगे हम, भूल भुलैया एक तरीके। बाहर चलते हैं और इस दीवार का रहस्य खोलते हैं। अब वो जो दीवार आप, तो यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ सीढ़ियाँ हैं कि रैंप बनी हुई, ये चलिए अंदर चलते हैं, ठीक है। अब रैंप से ऊपर चलते हैं अपन, और वो जो आपको दिखा, तो मतलब वो सीक्रेट कमरा है, तो उसको बंद कर दिया गया। अब क्या कारण रहा होगा, पूरा फैल जाए इसमें, तो उसके लिए जैसी सनराइज पड़े इस तरीके से बनाया गया है, तरीके से यहाँ से पूरा दिखता है। आ जाइए ऊपर चलते हैं। तो मतलब उस समय इस चीज़ का ख्याल रखा जाता था कि अगर किसी की तबीयत खराब हो, व्हील चढ़ाना हो, तो उसके लिए रैंप भी बनवाया गया। और ये ऊपर का एरिया मैं दिखा देता हूँ, ये शायद, ठीक है। तो अपन इधर चलते हैं, इधर देख के आते हैं, आ जाइए। ये देखो भाई, ठीक है, ये कैसा बनाया गया है, मतलब हर दिशा में कनेक्शन है, ठीक है। भूल भुलैया, बहुत तगड़ा भूल भुलैया है। ये यहाँ से सीढ़ी, इधर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये सेम कोई पैटर्न, ये रानी महल है जिसमें अभी अपन हैं, ये रानी महल, क्योंकि ऐसी चीज़ें वहीं लगवाई जाती थी, ठीक है। बहुत मतलब मैं चकरा जाऊँ, इतना बड़ा महल है ये सीढ़ी ऊपर जा रही है, ठीक है।
तो गजब ही कलाकृति है भाई। महल है, क्या किला है। तो यहाँ से बाद में बिजली की फिटिंग करवाई गई भैया। अब शायद उधर कुछ हो, क्योंकि इधर गजब दिख रहा है। ये देख, विजिट कर लीजिए आप जितना भी, पूरा ब्लॉक है। और ये रानी महल है, बहुत मजा है देखने। तो ये कैसे था, क्यों था, नहीं जानता, पर हाँ ये पूरा जंगल है। तो अंदर चल के और देख लेते हैं एक बार। मैं भूल गई, मैं ना बन जाए। ओके, ये कमरे के अंदर कमरा, देन कमरा, फिर ये कमरा, एंड देन मैं इधर आ गया। अब ठीक है, वो तो ये देखो। अब ये यहाँ पीछे बताते हैं ऐसा, ये मंदिर है। अब देखो वहाँ अलग है, अलग है। तो ये जो पीछे है ना, आप देख रहे हैं। अब आपको तिजोरी दिखाएं यहाँ की, तो ये वो तिजोरी और ये सोना। तो दोस्तों ये दूसरी मंजिल हमने देख ली है ऊपर, और एक के बाद एक भूल भुलैया यहाँ पर हैं। तो ऊपर चलेंगे अभी अपन देखने के लिए। ये देखिए सीढ़ियाँ जा रही, और ये है खुफिया कमरा। तो अपन इस खुफिया कमरे में चलते हैं, आखिर इस खुफिया कमरे में है क्या। देखो कैसे स्टार्ट हुआ है। तो खुफिया कमरा दिखाई, वॉशरूम का एरिया है। वो देखो कितना नीचे चमका लगा है इसमें। तो अच्छा, तो ऐसे बनाया गया इस गुफा में वॉशरूम। कमाल है यार, मतलब मैंने ये चीज ढूंढ निकाली। मतलब ये टॉयलेट है, ठीक है, नीचे भी एक रखा है ना, तो वो ये इसलिए बंद कर रखे हैं। और यहाँ पे ये देखिए, इसको देख लेते हैं, ये भूल भुलैया टाइप को। ओके, चलो इधर चलते हैं। ओके, फिर एक छोटा सा गैलरी, देन उसके बाद बाहर निकल जाओ। यहाँ कोई ये लड़की का दुकान है, तो ये चीजें बनी हुई है यहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ फिर टूट गई है, जिस रैंक से अपन ऊपर आए थे ना। एंड देन उसके बाद अपन यहाँ आ गए, ठीक है, ये छत वाला एरिया। ओके, और ये है, थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ। अब इसमें क्या है क्या नहीं है, छुप के, ये शायद छुपने के लिए बनाया जाता था। एक सामने भी आपको दिखाई देगा ये ना, तो कमरे के अंदर कमरा, इसमें पीछे झुक के चलना पड़ेगा अपन को, ठीक है। आप चलते हैं थोड़ा सा, ये छत एक्सप्लोर हो गई, वहाँ पे एक्सप्लोर हो गया। हाँ, यहाँ पे ये देखो एंड क्लिप लगाई गई है। ओके, यहाँ से सीढ़ियों से पहुँचते हैं अपन, यहाँ से इस तरीके से दिखाई देता है। चलो भाई, तो अपन यहाँ आ गए। ये जो खुफिया सुरंग जा रही है ना, तो यहाँ समझ लो गड़बड़ है। तो ऐसी खुफिया सुरंग हम देख के समझ गए होंगे कि यहाँ टॉयलेट रहा होगा अवश्य उस समय का। ये देखिए, दिख रहा है कैसे ली जा रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब कमाल है यार। ये चीज को सब जानते थे कि कितनी खुफिया रखनी चाहिए। इतना बड़ा टॉयलेट तो आपने भी नहीं देखा होगा भाई, देखा है क्या? वहाँ पे पॉटी करने का एरिया, इतना बड़ा टॉयलेट नहीं देखा होगा। और शायद ऐसी जगह जहाँ पे महल रहे हैं बड़े बड़े, वो बंद कर दी जाती थी। आपको क्या है, वहाँ तारबंदी की गई है, शायद वो जर्जर होने के कारण बंद की गई है। ऐसे रैंप चढ़ा रखा है, बगल में ये आते दे रखे हैं। तो ये पूरी तरीके से रानी महल बनवाए गए, और ये ज्यादातर काम कराया था लावल खान ने, हसन खान मेवाती के जो पिता थे। इनको यहाँ का राजा घोषित, और गेट लगाओ। और यहाँ देखो छोटा सा आला, जिससे संपूर्ण पीछे का एरिया दिखाई देता है। डर है, आप गिर सकते हो पीछे की तरफ, बहुत ज्यादा डेंजर एरिया हो जाता है। ईंटें भी लगाई गई जो वक्त के साथ टूट गई। तो ये बनाया गया
इधर भी। और रानी के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं। चलिए अब ये चीज़ अब अपन उधर चलते हैं तो थोड़ा आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या गजब चीज़ बनाई हमारे राजा महाराजाओं ने। ठीक है, अपन यहाँ देख के चलिए। वैसे ना जैसे प्राचीनों पर अभी बने हैं, और ऊपर भी एक पॉइंट बनाया गया वॉशरूम के लिए। दिखा देता हूँ पहले वो। ये रानी महल, उधर राजा का। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी पार्टी का एरिया बना हुआ है और बहुत नीचे तक जाता है ये भी। और ये कितना बच चुका है। और ये पीछे का एरिया जहाँ कभी प्राचीन मंदिर रहा हो रहे हैं, पूरा बिल्कुल पेड़ों के बीच में। जय श्री काली माता, जय माता दी। मंदिर दिखाते हैं जो यहाँ पे सबसे पहले बनाया गया था। हम उस रास्ते से आए थे घूम घूम के। ये आपको इसके द्वार से ही लग रहा होगा देख के कि ये मंदिर है। देखो दिख रहा है द्वार से देख के। फिलहाल ये इस पे ताला लगा हुआ है तो अंदर नहीं जा सकते, पर ये छोटा सा स्टार्टिंग में जब ये मंदिर का दिख रहा है सामने, गजब भाई। इस तरफ का तो अपन गए थे, वहाँ से अपन आ रहे हैं। और ये है इधर, अब से छोटा देख रहे हो कितनी आलीशान है। आ जाइए, अब चलते हैं इधर से, रानी महल से निकल के राजा जी के महल में। भाई आपको बता दो, ये जो रैंप है ना, ये सीधा आपको राजा जी के महल लेके जाएगा। और ये नीचे यहाँ पर एक ये है कि सारे दरवाजे बंद हैं। हाँ जी, चलते हैं रैंप से राजा जी के महल। हाँ जी भाई, तो इसको कुछ इस तरीके करने पर यहाँ से हम राजा जी के महल चलते हैं। लेकिन नीचे भी बता दो तहखाना है जिसको बंद कर रखा है राजा जी के महल में। ये रानी का महल तो अपन ने पूरा देख लिया शुरू से लेके अब तक, और यहाँ से जाता है राजा जी का महल। आ जाइए, ये देखिए इस तरीके से चलते हैं। और ये राजा का महल आ जाता है। लेकिन ये झरोके जो देख रहे हैं ऐसे लग रहे हैं। और ये पूरा छतरी का काम देखो आप, कितना आलीशान है, गजब का काम। चलिए इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ, इसके नीचे भी एक दुनिया बसती है जो बंद है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक कर रखा है एरिया, गाने के लिए जगह छोड़ी गई थी। और ऊपर देखिए, आ जाइए। ये नीचे यार भैया इतना ही नीचे बना होगा ये बंद रहता है। उसमें क्या रहता है, शस्त्र? ओके, ये गाइड था जिससे मैंने पूछा। आ जाइए, रूम बंद कर रखा है। किस वजह से? ऐसे डिस्प्ले नहीं कर रहा है, अभी मरम्मत कर रहे हैं, काम काफ़ी बाकी है। नीचे गोल्डन वर्क भी हो रखा होता है, थोड़ा बहुत डिस्प्ले कर रखा है नीचे, जो आप आगे का थोड़ा बहुत डिस्प्ले कर रखा है, बस और बंद कर। देखा वैसे आपने देखा है? ये क्या देखा हुआ है आपका? नहीं, किसी को लागू। ये देखो, यहाँ से ये छतरी के नीचे हम, इसकी कारीगरी देखो आप। पहले मेहंदी कलर यूज़ किया गया ज़्यादातर इसमें, नाम बना रखा है। और ये पूरा नीचे तक जाता है। चलिए आगे चलते हैं। और ये पीछे का एरिया है, यहाँ पर शायद कुछ काम चल रहा है मरम्मत का। और ये रेलिंग्स बना दी गई, यहाँ से पूरा वो दिखाई देता है। आ जाओ। डिज़ाइन ये आज से लगभग 600 साल पुरानी तो है, क्योंकि जब 15 ये वही पूरी ट्रेल बना दी गई, क्योंकि यहाँ से सीधे नीचे फिर मौत ही आपका इंतज़ार कर रही है। तो जैसलमेर पहाड़ के पिछली साइड कुछ ऐसी ट्रेल बनी हुई है यहाँ की, इस हिसाब से बनाया जाता था। और ये हमारी विशाल छतरी, पर्दे वगैरह इसीलिए। और इसके अंदर की कला भी देख लीजिए आप, ये कला देख रहे हो आप, ये है ना गजब। आगे चलते हैं। और यहाँ पर ये तो दोबारा से बनाया गया है रिपेयर करते समय। और यहाँ पे ये फिर से आगे तो कैसे दिखाएगी ये पूरी। और ये पीछे के एरिया, यहाँ पे एक चक्की भी है जहाँ पे आटा भर रही है।
और फिर ये आपको वहाँ लेके जाते हैं। गेट भी बना हुआ है जो इस राजा जी के महल में जाता है, लेकिन अफसोस कि वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है, हम नहीं देख सकते उन्हें। चलो भाई अब इसमें से देखो चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से वो सीढ़ियाँ आ रही हैं जो ऊपर चढ़ती हैं, उस पर आ चुका हूँ। ऐसा दिखाई देता है नीचे से, अभी झंडा लगा करता था, आज ये नेटवर्क एरिया लगा हुआ है। और यहाँ से ही पूरा ये जो एरिया है, ये देखो ये गणेश जी का रूप ले लेता है और बहुत प्राचीन पेड़ है ये। आगे यहाँ देखेंगे 2 आंखें बन गई हैं, सूंड भी निकलने आएगी, तो जैसे जैसे उम्र बड़ी होगी ना तो बढ़ जाएगा। और ये जो आप तोप देख रहे हैं ना, ये 7 धातु से मिलकर बनी है, लोहा